विधायक हैं, 2018 में चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीती थी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है और राजा मंधवानी जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इंदौर 4 पर। राजा मंधवानी से जब देश न्यूज की चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो क्या आधार है। हालांकि सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हैं और सज्जन सिंह वर्मा के बड़े समर्थक माने जाते हैं और सज्जन सिंह वर्मा ने उनकी टिकट के लिए प्रयास किया था। हालांकि इस क्षेत्र में इंदौर 4 में सिंधी वोटों की बहुलता है, सिंधी वोट ज्यादा है, इस कारण से उनको इस मैदान में उतारा गया है। लेकिन तब भी उनको लेकर के, उनकी नागरिकता को लेकर के बहुत सारे सवाल आए हैं, शिकायतें की बात की गई है, न्यायालय तक जाने की बात कही गई है। तो इस क्षेत्र में मालिनी गौड़ जो वर्तमान में विधायक है, क्योंकि पिछला चुनाव मालिनी गौड़ जो है 2018 में 43,090 वोटों से जीती थी, तो राजा मंधवानी कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं मालिनी गौड़ की जीत के आगे? जहां तक बात इंदौर 4 क्षेत्र की बात है जी, तो यहाँ पर जो भाई ना वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, वो पिछले 15 साल से 2008, 2013, 2018 में लगातार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतती आ रही हैं। और देखने वाली बात यह है कि उन्होंने 2018 में जहां उन्हें 63,920 वोट मिले थे, हाँ, वहीं उन्होंने 2013 में अपना वोट का संख्या बढ़ा के 91,000 के आसपास पहुंचा दी। जी, जी, इसके बाद 2018 में हाँ, उन्होंने अपना वोटिंग शेयर फिर बढ़ाया और जो 1,02,673 पर पहुंच गया। जी, मतलब भाजपा की तरफ से एक कैंडिडेट फिक्स है और वो जनता की नजर में अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ, क्योंकि 8 में जीतना, 13 में जीतना, 18 में जीतना। जी। अब हम दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी यहाँ लगातार 2008 में भी हारी, 13 में हारी, 18 में हारी, जबकि कांग्रेस यहाँ हर विधानसभा चुनाव में नए प्रयोग करती है। हाँ, या नए कैंडिडेट को टिकट देती है। जी। उसके बाद भी इसके 2008 के चुनाव में कांग्रेस से खड़े हुए थे गोविंद मेधानी जी। हाँ, जिन्हें टोटल वोट मिले थे 35,877। जी। इसके बाद फिर 2013 की हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव में खड़े हुए थे सुरेश मंडा जी। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा अपना वोट शेयर बढ़ाया और 58,000 के आसपास ये वोट प्राप्त करने में सफल रहे, हालांकि हार गए थे। हाँ। अब बात आती है 2018 की। 2018 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने यहाँ अपना उम्मीदवार बदला और मिस्टर सुरजीत सिंह को यहाँ कांग्रेस ने टिकट दिया। उन्होंने थोड़ा सा जिन्हें सुधार कर पाए, मुश्किल से 1,1200 वोट का। उन्हें टोटल वोट मिले थे 59,583 वोट। मतलब अगर कांग्रेस का ग्राफ देखें तो ऐसा एकाएक कोई सुधार नहीं हुआ है। लगातार 8, 13, 18 में कांग्रेस पार्टी वहां हारी है। दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार 8, 13, 18 में लगातार जीते ही नहीं है। हाँ। उन्होंने अपनी वोटिंग भी बढ़ाई है। हाँ, वोटिंग शेयर बढ़ा और 2018 में तो लगभग आके वो डबल हो गए। जहाँ 63,000 2008 में मिले थे, वहाँ 1,03,000 के आसपास 2018 में हो गए। इससे लगता है कि ये पूरी सीट भाजपा की परंपरागत सीट हो चुकी है और उसमें बीजेपी के साथ साथ आरएसएस का महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान में प्रदेश में एक अलग टाइप की हवा चल रही है और इस हवा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। क्योंकि आज का मतदाता एक प्रकार से बहुत चुप्पा वोटर बन के बैठा है। हाँ। ना वो बीजेपी की हाँ बोल रहा है, ना कांग्रेस की हाँ बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां कुछ भी रहें, एक बार पुनः ये सीट बीजेपी की तरफ जा सकती है। तो यहाँ जैसा कि है हैट्रिक लगा चुकी हैं मालिनी गौड़ जीत की इंदौर 4 पर, तो अभी यहाँ राजा मंधवानी जो हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें उनके साथ चल रही हैं। जैसे उनका नाम तय हुआ उसके बाद से बहुत सारी चीजें आई। हालांकि चुनाव आयोग तक जो शिकायत पहुंची थी उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए या उनका समाधान करते हुए उनको प्रत्याशी घोषित किया गया और वो कांग्रेस के मान्य पाठक जी मैं ये कह रहा हूँ जी, इंदौर से लोकसभा उम्मीदवार कौन है? वो भी सिंधी है जी, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा सा खतरा मुझे लग रहा है। अच्छा। सिंधी वोटों के कटने का जी। पहले सिंधी वोट एक मुश्त डलते थे। हाँ। अब ये चूंकि सिंधी खड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले कहा है जी हाँ। कि जाति को आप आधार मान के चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाति नहीं भुलाई जाती। हाँ। तो ये वोट कट सकते हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब इतने वोट काट सकता है, क्योंकि जिस आदमी का चेहरा वहाँ की जनता ने नहीं देखा है बड़ा है। कांग्रेस ने क्या किया है, कुछ अब
सीधे शब्दों में यूँ कह दें कि जिनने चप्पल उठाई उनको भी उनने टिकट दे दिए जी, ठीक है जी। और ऐसा होता है। अब चप्पल उठाने वाले की हैसियत तो वहीं तक रहती है, चप्पल उठाने तक उसको आम जनता क्या मानती है, अरे भैया ये तो यार उनकी जी हुजूरी में लगा हुआ है, जी। है? तो जी हजूरी करने वालों को भी जनता जानती है कि अगर हमने उसको जिता दिया और टिकट ये जीत गया जाने के बाद भी ये हमारी सुनने वाला नहीं है। हाँ। क्यों कि इसके तो नेता कोई और है। हाँ। आज की तारीख में सभी पार्टियां, सभी दल ये सोचते हैं कि आम जनता हमारी चपरासी है। हाँ। और चपरासी बन के रहना आम जनता नहीं चाहती। आम जनता चाहती है कि जो भी कैंडिडेट जीत के आए वो हमारे दुख और सुख की सुविधाओं का ध्यान रखे। बिल्कुल, यहाँ एक बात जरूर आएगी क्योंकि ये जो राजा मंधवानी है क्रेडाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, तो ये जो इंदौर 4 में जो व्यापारी वर्ग है, एक तो जातिगत समीकरण देखें, सिंधी मतदाता यहाँ पर जितने हैं उनको वो वोट बढ़ सकते हैं, और साथ ही ये एक बात और है कि चूंकि क्रेडाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं तो जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग का जो मतदाता है वो कहाँ जाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग को साधने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही 2018 में, तो जीत का अंतर 43,000 वोटों का रहा है। तो अब इस बार कहाँ जाएगा ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। जी विलक्षण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने जब पाठक जी जब व्यापारी वर्ग की बात करी है जी, तो एक्चुअली एक नोशन है जो इंदौर और इंदौर के आसपास के पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जी, हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आज भी व्यापारी वर्ग जो इंदौर में स्थापित है, पोस्ट कोविड पोजीशन जो उनके लिए बनी थी, सही कह रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज व्यापारी वर्ग कोई भी इंडस्ट्रीज हो, वो कोविड में उनके जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद संबल आने के बावजूद भी वो सिचुएशन राज्य स्तर पे उनको कैसे हैंडल किया गया, उसके लिए व्यापारी वर्ग भी अभी भी काफी एक अलग दिशा में सोचता है। हम ये बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि व्यापार के लिए जो फेमस इंदौर है, और मोस्टली इंदौर में बैठे ज्यादातर जो भी बाहुबलशाली लोग हैं, जो पद पे बैठे हैं, एमएलए पे हों, ये संजय शुक्ला ही हैं, अच्छे खासे वर्चस्व के व्यक्ति हैं, धनाढ्य हैं, ये भी कह सकते हैं कि वो व्यापारी वर्ग को पूरी तरह से नहीं कर पाए साथ पाओ, ना ही बीजेपी कर पाई, और इसी का बड़ा चढ़ा के अभी भी लोग भुगतान कर ही रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। यहाँ एक चीज और साथ में देखने की बात है कि कांग्रेस के जो लीडर्स रहे हैं, चाहे वो पद पे बैठे हो ना बैठे हो, इंदौर में कोविड में दौरान किए गए काम ही आज वो अपने लिए गिना रहे हैं। बिल्कुल गिना रहे हैं, और उनको भुनाने की कोशिश है। हाँ, ये जैसे इंदौर 1 की सीट की अगर बात करें तो इंदौर 1 की सीट में भी जैसे उन्होंने संजय शुक्ला जी ने सबसे बड़ा बयान यही दिया था, बोले मेरे सामने कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाए, लोगों को नेता नहीं बेटा चाहिए, बेटा जो जनता का काम करे। और ये बात उनके क्षेत्र में कोई, और आज इसलिए कहा भी जाता है कि इंदौर 1 एक तरीके से कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, एक टापू बन गया बीजेपी के सागर में। इसीलिए क्योंकि कोविड के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने संजय शुक्ला जी को ना फोन लगाया हो और उसकी प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं हुई हो, और यही सारे कार्यकर्ता कांग्रेस में करते रहे। अब कांग्रेस व्यापारी वर्ग हो गया, महिला वर्ग हो गया, और आगे जैसे हम सीटों पे डिस्कशन करते जाएंगे तो धीरे धीरे इनका एनालिसिस रहेगा, कैसे कांग्रेस इनको साथ पाती है और कैसे बीजेपी इनको रिटेन कर पाती है। ये बड़ा मजेदार समीकरण बने। बिल्कुल सही करें कि ये जो अभी वर्तमान जो सिनेरियो दिख रहा है, जो करंट सिनेरियो हो, कल का सिनेरियो क्या था और कल क्या होगा, इसको लेकर जो सस्पेंस चीजें चल रही हैं, ये एक नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं, और ये जो नैरेटिव है ये जनता के मन में कितना असर दिखाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ेंगे